नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात करते हैं एयर इंडिया की, जो अब टाटा के पास चली गई है। तो टाटा उसमें क्या कर रहे हैं। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि एयर इंडिया को भेज दिया गया, एयरपोर्ट को भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया, उसको भेज दिया गया, LIC को भेज देगा, यानी कि निवेश अगर हो गया तो वो हमारे जो बुद्धिमान मित्र, जो इंटेलेक्चुअल मित्र हैं, वो कहते हैं कि बेच दिया। उन्हें बेचने खरीदने से, किसी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन से बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो खुद वो दर्जनों ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन कंपनियों के साथ वो एक अलग एक विचारधारा की समस्या है। तो एयर इंडिया कभी, जब तक टाटा के पास छीन करके और नेशनलाइज कर दिया गया, टाटा को साथ भी रखा गया, आगे जाकर के कुल मिला के होगा कि 25 करोड़ रुपए रोज डुबा रही थी। करीब 2000 के आसपास से कहीं से 25 करोड़ रोज, 365 दिन को 25 से गुणा कर लीजिए, 360 को 25 से गुणा कर लीजिए, तो यानी कि करीब समझिए कि 9000 करोड़ रुपए हर साल बर्बाद किए जा रहे थे। और ये तो इधर उधर भी पढ़ने में मिलता है। और बल्कि जो लोग वास्तव में एक जमाने में एयर इंडिया में काम करते थे और उनका जीवन यापन और उनके घर के सामान हम देखते थे, तो कुछ बोलते तो नहीं थे। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ और लोग बोलते थे कि भाई ये महाराजा तो एक ऐसी इमेज है, एयर इंडिया के असली महाराजा तो कर्मचारी हैं, जिनके घर में हर तरह की शराब मौजूद रहती है, वाइन मौजूद रहती थी, कटलरी बढ़िया से बढ़िया, और कारपेट, और पता नहीं क्या क्या, और फिर दुनिया भर में घूमने के मुफ्त टिकट। तो ये समाजवाद का जमाना था साहब। तो जो भी संस्थाएं होती थी वो कर्मचारियों के लिए चलाई जाती थी, लोगों को नौकरी देने के लिए उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि इतने सारे हमें कर्मचारियों को रखना है, उनको तनख्वाह देनी है, उनका जीवन यापन करना है, सेवा कितनी देनी है, ग्राहक कौन है, ग्राहक का कोई ठीक है वो, ठीक है। तो ये एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ, यह कि 2000 के आसपास से कितना पैसा बर्बाद कर दिया गया इस ढिलमल से कि भी एयर इंडिया को कैसे बेचा जाए। ये देश की शान है, सम्मान है, देश का शान कभी बेचा जाता है। और हमारे देश के बुद्धिजीवी जो है वो इस तरह के विमर्श लेकर के ढोल बजाते हुए, गीत गाते हुए हमेशा मौजूद रहते हैं। तो और बहुत सारे नेता और सरकारें भी ऐसी नहीं है कि वो भी इसी तरह की नारेबाजी में बड़ा गंभीर विश्वास रखती थी। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब थोड़ा समय हो गया है, थोड़ा आकलन करने की जरूरत हो गई है। और कहा जाता है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कभी नेशनलाइजेशन होने से पहले एयर इंडिया की ये एक खासियत थी कि उससे इंग्लैंड के लोग शायद घड़ी मिलाते थे, फ्रांस के लोग घड़ी मिलाते थे। लेकिन कालांतर में जाके क्या हुआ ये हमें पता है कि बहुत ही एक इनएफिशिएंट, बहुत ही एक बीमार, बहुत ही एक कमजोर हो गई। लेकिन उसका भार ढोया गया हमें समाजवादी अनुरागों के कारण, जिसने कभी कोई दीर्घकालीन रूप से जनता का या कि कर्मचारियों को कभी भला नहीं किया है। कि जो संस्था ही कर्मचारियों के लिए बनी है, इसका मतलब सेवा तो करेगी ही नहीं, सेवा करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो कभी मानी जाती थी अपनी पंचुअलिटी के लिए, उसका सत्यानाश हो गया। और अंततः चलिए भैया, मोदी सरकार को 50 गालियां दी जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें उन्होंने ये जो फिजूल खर्ची जो रोज की हो रही थी,
उस पे लगाम लगाई है, उसको रोका है, यानी कि आज जो भी कुछ होगा, अब ये कमर्शियल वेंचर है, अगर टाटा ठीक से उसको चला पाएंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती ली है, तो उसका देखा जाएगा। तो लेकिन अब जनता के 25 करोड़ रुपए रोज तो बर्बाद नहीं हो रहे, लेकिन हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इस तरह की चीजों का मतलब भाई उनका तो मुख्य काम नारेबाजी करना है। तो उन्होंने कहा कि ये मोदी सब बेच देगा, और उनके लिए तो समस्या हो गई। उन्होंने टाटा को वापस भेज दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर अंबानी और अडानी को भेज दिया गया होता, अगर वो सामने आए होते, उन्होंने बड़ी बोली लगाई होती, तो किस तरह का विमर्श चीख चीख के हमारे देश के बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, पेंटर, समाज सेवक वगैरह वगैरह जो आपको हमको समझा रहे होते, वो बड़ा ही एक अलग विमर्श होता। लेकिन देखिए वो तो हुआ नहीं है। कुल मिला के मुख्य बात यह है कि टाटा ने अब धीरे धीरे एयर इंडिया को संभालना शुरू कर दिया है, और वो ये मानते हैं कि हम समय के साथ हमारे पास ट्रेन मैन पावर है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और धीरे धीरे जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो तो हमने आगे बढ़ा लिए, और भी बढ़ा लेंगे, और कई तरह की सुविधाओं को वो बदलेंगे, पहले से बेहतरी लाएंगे, तो उनके पास में अधिक ग्राहक आएंगे। तो इस तरह से एक कमर्शियल वेंचर को, एक कमर्शियल बिजनेस एंटरप्राइज को जैसे चलाया जाता है वैसे चलाया जाएगा, और उसका आरंभ हो चुका है। हम देखिए कि 1984 46 साल वो, और 22 साल 21 साल ये 67 साल बाद टाटा से जिन्होंने इसको स्थापित किया था कभी डाक सेवा के लिए कराची से बंबई और फिर आगे, उनसे छीन करके और उसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और फिर उसको नष्ट करके, बर्बाद करके, निस्तेज करके, बीमार करके उसको करते रहे बीमार, और अंत में फिर पुराने जो उसके जो जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उनके पास चला गया। तो वो तो बड़े प्रेम से उसको दोबारा साज संवर के झाड़ पहुंच करके उसको पुनः स्वस्थ स्थिति में लाएंगे, ऐसे इंडिकेशन भी है। टाटा जो है वो अपने कर्मचारियों को से बेहतरीन काम लेने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा करेंगे। तो खैर नारेबाजी हमें हमारे भारतवर्ष की प्रजातंत्र का एक मुख्य अंग है, जिसमें नारेबाजी लगातार होती रहती है, उसका अधिकतर कोई मतलब नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। लेकिन ठीक है, हमारा भारतवर्ष जो है ना नारा प्रधान देश है, ऐसा हम मान सकते हैं कि इसमें नारे जो है ना वो बड़े महत्वपूर्ण है, और नारे लगाने वालों को हम बड़ी पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में यह है 25 करोड़ रुपए का भार जनता के कंधों से उठ गया है। अब उसका नुकसान होगा या फायदा होगा, तो टाटा जो है वो उसको फायदा उनको मिलेगा या नुकसान हो गया, उनकी गलत कोई गणना हो गई, उनसे गलत निर्णय हो गया, तो उसका नुकसान वो भुगतेंगे। 25 करोड़ रुपए रोज बचने का मतलब क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। देखिए नारेबाज जो हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं, उनके लिए कोई 25-25 करोड़ तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और कुल मिला के बात ये कि उनका जो कथानक है, उनकी जो रूपक है, वही महत्वपूर्ण है। कितने करोड़ इधर और कितने करोड़ उधर, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने एक मुख्य रूप से बात की कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है वो एयर इंडिया की वापस टाटा के पास जाने के बाद में 28% रूप से उसमें उछाल आ गया है, उन्होंने अपनी बढ़ोतरी कर ली है। तो आगे आगे जैसे देखिए कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बेहतर सुविधाएं दे करके वो आगे इसको बढ़ाए जाएंगे, एक कमर्शियल उद्यम की तरह, एक कमर्शियल वेंचर की तरह, जैसे हमारे देश के बुद्धिजीवियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपना ईमान बेच सकते हैं और वो बेचते आए हैं,
वो अपनी जबान और कलम भेज सकते हैं, लेकिन वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ के बारे में कह रहा हूँ। उसके बारे में हम सभी को जानकारी है। तो देखिए, तो हमें आशा है कि एयर इंडिया जिस तरह से टाटा जो सुधार कर रहे हैं, उसकी जो एक छोटी सी बातचीत की आपको पसंद आई होगी, तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें और इस बातचीत के लिंक को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।